Today, we will be dealing with the chapter, his first flight. His, उनका पहला उड़ान. Flight means उड़ान. So, किसका? Young seagull का. एक young seagull का पहला उड़ान. Seagull is a water bird which feeds on fish. एक समुद्री चिड़िया है जो मछलियों को खाकर जीवित रहता है. And his first flight, उनका पहला उड़ान. And we know that when we do anything, when we want to do anything, we are afraid. हम लोग डरे हुए हैं कुछ करने के लिए. अगर वो चीज हम लोग पहली बार कर रहे तो डर बहुत ज्यादा होता है. The same thing happened with this young seagull. ये जो छोटा सीगल जो है उनके साथ भी वही हुआ. As we are afraid to do anything for the first time, the young seagull also was afraid to do his first flight for the first time. So we are directly going to the chapter. Young seagull alone on ledge. Ledge means it is a steep cliff. मतलब पहाड़ी के ऊपर कोई भी बाहर निकला हुआ चट्टान है उसी को बोलते हैं ledge. So the young seagull was alone. छोटा सीगल जो है वो ledge के ऊपर अकेला था. His two brothers, one sister, flown before one day. क्यों वो अकेला है? क्योंकि उनका दो भाई और एक बहन एक दिन पहले ही वहां से उड़कर अपने पेरेंट्स के साथ चले गए थे. Why did he not fly? ये young seagull क्यों नहीं उड़े? He was afraid. वो डरे हुए थे. So he could not fly. वो उड़ नहीं पाया. Now he tried once again. फिर से वो एक और बार उड़ने की कोशिश किया. He ran to the brink of the ledge. Brink means किनारा. ये जो चट्टान का जो किनारा है पहाड़ी के ऊपर उसके किनारे की ओर वो दौड़ कर गया. And he looked down. वो नीचे की ओर देखा. फिर से वो डर गए. क्या देखकर डरे वो? He was afraid to see the long way down to sea. जब वो नीचे देखा ये पहाड़ी के ऊपर जो चट्टान है उसके ऊपर से जब वो नीचे देखा तो उनको मालूम पड़ा कि बहुत दूर नीचे जाना है, सी तक पहुंचना है. तो And one more thought came to his mind. एक और चीज उनके दिमाग में था. His wings not support him. उनके दिमाग में ये सोच आया कि उनका जो पंख है वो पंख उनको सपोर्ट नहीं करेंगे. शायद उनको शरीर को वो पंख नहीं संभालेंगे. ऐसे दो सोच उनके मन में था. इसलिए he was afraid. ये दोनों सोच के वजह से he was afraid. वो डरे हुए थे. So what did he do? वो उड़ने की कोशिश किया, उड़ नहीं पाया तो मुंडी नीचे करते हुए he kept his head down and went back to his hole. जहां पर वो रात बिताया था वहीं पर वापस चले गए. So his brothers and little sister who had shorter wings. उनका दो भाई और ये जो छोटी बहन जो है उनका पंख कैसे था? ये जो young seagull उनका पंख से भी छोटा था. Even she flapped her wings. Flapped means फड़फड़ाया. ये छोटी बहन जो है वो भी अपना पंख फड़फड़ाकर वहीं से उड़ गया. जबकि जिनके पास उससे बड़ा विंग्स है ये young seagull वो उड़ नहीं पाया. क्योंकि what was the reason? He did not have courage. उनके पास साहस नहीं था. So he failed to muster up courage. Muster means gather, इकट्ठा करना. तो साहस को इकट्ठा करने में अपने अंदर जुड़ने में वो सक्षम नहीं हुए, असफल हो गए. So he was unable to fly. इसलिए वो उड़ नहीं पाया. जब बाकी सब उनका जो ब्रदर्स और सिस्टर्स उड़ गए थे एक दिन पहले उस समय his father and mother had come around him. उस समय उनका जो फादर है और मदर है उनके चारों ओर आए थे and called him. उनको बुलाया, उड़ने के लिए बोला. बहुत बार कोशिश किया जबकि वो उड़ा नहीं. Because he did not have courage. Because उनके पास कोई साहस नहीं था. Called him. So what did they do? इसलिए उनको कम से कम पहली बार अपना उड़ान भरने के लिए फादर एंड मदर ये दोनों ने क्या किया? They upbraided. Upbraided means scolded. So ये मदर एंड फादर इनको बहुत डांटे, बहुत फटकारे and threatened. इसके बाद धमकी भी दिया.
क्या बोलकर धमकी दिया? यू विल स्टार्व हियर। स्टार्व मीन्स भूखा रहना। अगर तुम नहीं उड़ेंगे तो ये चट्टान के ऊपर तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा, ये बोलकर उनको धमकी दिया। इसके बावजूद वो उड़ा नहीं। इट वॉज 24 आवर्स एगो। ये कब हुआ था? 24 घंटे पहले। अब एक दिन गुजर चुके हैं, वो कुछ खाना खाया नहीं है। नाउ अब ये जो यंग सीगल है वो चट्टान के वहां पर आकर देख रहे थे, अपना पेरेंट्स, ब्रदर्स और सिस्टर को देख रहे थे। नाउ ही वॉच पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, ये सबको ऊपर से देख रहे थे। व्हाट वर दे डूइंग? वो लोग क्या कर रहे थे? ये ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दे वर परफेक्टिंग देयर फ्लाइट। फ्लाइट मीन्स उड़ान। अपना उड़ान को, तो पहली उड़ान तो वो सब भर चुके थे, तो अपने उड़ान को वो लोग परफेक्ट कर रहे थे, सुधार रहे थे। अलग अलग तरीके से कैसे उड़े वो सीख रहे थे। एंड हाउ टू स्किम वेव्स। स्किम मीन्स फिसलना, स्लाइड। तो वेव्स, लहरें जब आएंगे उसके ऊपर से ये चिड़िया को कैसे फिसल कर जाना चाहिए ये सीख रहे थे। एंड डाइव फॉर फिश। और ये चिड़िया, ये ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये भी सीख रहे थे कैसे मछली पकड़ने के लिए नीचे की ओर कूदना चाहिए। डाइव, dive means it is a straight jump downward without head forward. So सिर आगे करते हुए नीचे की ओर जो कूद है उसको बोलते हैं डाइव। तो फिश पकड़ने के लिए कैसे ये पानी के अंदर कूदना है ये सब सीख रहे थे उनका ब्रदर्स और सिस्टर्स। कौन सिखा रहे थे? पेरेंट्स। नाउ ओल्डर ब्रदर फर्स्ट हियरिंग। हियरिंग इज ए फिश। हियरिंग एक प्रकार का मछली है। तो उनका जो ओल्डर ब्रदर है पहली बार अपना एक मछली को पकड़ा, वो खुद एक मछली को पकड़ा। तो उनका पेरेंट्स बहुत प्राउड हो गए एंड दे मेड प्राउड कैकल। कैकल इट इज क्राई ऑफ सीगल, या चिड़ियों का जो चीख है उसको बोलते हैं कैकल। सो दे मेड प्राउड कैकल। तो उनका पेरेंट्स जो है, ये जो ओल्डर ब्रदर, उनके चारों ओर आकर एकदम गर्व से कैकल किया। अब ये जो पेरेंट्स जो है, दे वेर टाउंटिंग हिम। ये जो यंग सीगल है उनको, उनका जो पेरेंट्स है ताना मार रहे थे, मतलब उपहास कर रहे थे। ये यंग सीगल उनको देख सकते थे, नीचे थे वो सब। तो पेरेंट्स नीचे खड़े होकर ये जो ऊपर जो सीगल है, यंग सीगल है, उनकी उपहास कर रहे थे, उनको एकदम ताना मार रहे थे कि तुम अभी तक उड़ नहीं पाया है, ये बोलते हुए उनको ताना मार रहे थे। नाउ इट वॉज नून। दोपहर हो चुके थे। एंड he had not eaten since last night. ये जो यंग सीगल है पिछली रात से कुछ खाया नहीं था। So he was hungry. वो बहुत भूखा था। And what did he do? वो बहुत चालू था, एकदम चालाक था ये यंग सीगल, आजकल के बच्चों के जैसे। इसलिए उसने क्या किया? He went to the brink. वो धीरे, ये चट्टान है उसके किनारे की ओर गया, किनारे पर जाकर खड़े हो गए। वन लेग अप। और उसने क्या किया? अपना एक पैर ऊपर किया। दो पैर था, एक पैर ऊपर किया। एंड वन आई क्लोज्ड। सो ही क्लोज्ड हिज वन आई। देन अदर। एक पैर ऊपर किया, एक आंख बंद किया, इसके बाद धीरे दूसरे आंख भी बंद किया। वो क्या कर रहे थे? ही वॉज प्रिटेंडिंग स्लीपिंग। प्रिटेंड मतलब नाटक करना या दिखावा करना। वो ऐसे दिखावा कर रहे थे, नाटक कर रहे थे कि वो सो रहे हैं। सो किनको दिखाने के लिए? पेरेंट्स को दिखाने के लिए। एंड फॉलिंग। अगर ये जो किनारा है वहां पर एक पैर के ऊपर खड़े होकर सोएंगे तो क्या होगा? वो नीचे गिर जाएंगे। तो बचाने के लिए कौन आएगा? पेरेंट्स एकदम उड़कर आएगा। ये सोचते हुए ऐसे वो यंग सीगल नाटक कर रहे थे ताकि पेरेंट्स उसके पास आए। पेरेंट्स नॉट नोटिस्ड। जबकि पेरेंट्स उनसे भी ज्यादा चालाक थे। इनके जो हरकतों पर पेरेंट्स ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तो वो बहुत उदास हो गए। ये ट्रिक भी उनके साथ काम नहीं हुआ, तो बहुत उदास हो गए। नाउ ही सॉ सिबलिंग्स डॉसिंग। यंग सीगल वहां पर खड़े होकर किनको देख रहे थे? सिबलिंग्स। सिबलिंग्स मीन्स अगर अपना ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उनका जो भाई और बहन है उनको बोलते हैं सिबलिंग्स। तो ये यंग सीगल सिबलिंग्स को देख रहे थे। सिबलिंग्स क्या कर रहे थे? दे वर डॉसिंग। डॉसिंग मीन्स ऊँघना।
या इट इज ए शॉर्ट स्लीप, एक छोटा सा झपकी या ऊंघ, उसको बोलते हैं डोसे। ये उनका ब्रदर्स और सिस्टर ये सब वहां पर थोड़ा सा झपकी ले रहे थे, सो रहे थे। फादर प्रीनिंग फेदर, फादर क्या कर रहे थे, क्या करते हुए ये यंग सीगल ने अपने फादर को देखा। प्रीनिंग मीन्स जस्ट ओके स्ट्रेटनिंग एंड क्लीनिंग फेदर। हम लोग देखे होंगे चिड़िया सब अपना चोंच से फेदर को, अपने पंख को स्ट्रेटन कर कर साफ करता है। फादर वाज डूइंग दिस, फादर वाज प्रीनिंग फेदर, अपना पंख को प्रीन कर रहे थे। मदर लुक्ड, केवल माँ, okay, mother is always filled with love, so केवल mother was looking, only mother was looking at him, at the young seagull. So what was she doing? Mother, what was she doing? वो क्या कर रही थी? Tearing fish. वो अपना चोंच से एक मछली को फाड़ रहे थे। Young seagull जब ये देखा, he got mad, he was hungry. वो यंग सीगल एकदम भूखा था, इसलिए जब मछली को फाड़ते हुए देखा, अपने यंग सीगल ने देखा, he got mad, वो एकदम खाना देकर पगला गया। उनको बहुत भूखा था वो, इसलिए so he cried गा गा गा, इसलिए उसने एकदम जोर से चिल्लाया गा गा गा। मतलब वो क्या कर रहे थे? he was begging, भीख मांग रहे थे, खाना मुझे दे दो, खाना मुझे दे दो, ऐसे वो भीख मांग रहे थे अपने माँ से। so मदर डेरिसिवली क्राइड, तो माँ ने एकदम डेरिसिवली मीन्स शोइंग दैट समबडी एल्स इज स्टूपिड, ये दिखाना कि दूसरे कोई लोग एकदम मूर्ख है, ऐसे दिखाते हुए माँ ने भी चिल्लाया कि तुम एकदम मूर्ख हो। बट शी वाज मदर, लेकिन वो माँ थी, इसलिए व्हाट डिड शी डू, उसने क्या किया? विद फिश फ्लू, उसने एक छोटा सा फिश का टुकड़ा अपना चोंच में लिया और उड़कर किनके पास आया? ये यंग सीगल के पास आए। He made a joyful scream, तब उसने एकदम हर्षित होकर, खुश होकर चिल्लाया। जॉयफुल स्क्रीम उसने प्रोड्यूस किया, क्योंकि मदर इज कमिंग विद फूड, अपना चोंच में इनके लिए खाना लेकर आ रहे। सो इसने क्या किया? ही लीन्ड आउट, वो कहां पर था? वो एकदम ब्रिंग में खड़ा था, एकदम किनारे पर खड़ा था। ही लीन्ड आउट, लीन्ड मीन्स झुकना, ये बाहर की ओर झुका। बट व्हाट डिड शी डू? शी हॉल्टेड मीन्स स्टॉप। ये जो बच्चा यहां पर था सीगल, तो उसके सामने आकर मां ने अपने आप को रोक दिया। हर विंग्स वेर स्टिल, उनके एकदम निकट नहीं गया, थोड़ा सा दूर आकर वो रुक गई। सो ऑलमोस्ट इन रीच, ये जो फिश था, ये जो यंग सीगल का ऑलमोस्ट लगभग पहुंच में थे, लेकिन पहुंच नहीं सकते थे, लगभग थोड़ा सा पहुंच में, लगभग पहुंच में थे। सो मैडन्ड बाय हंगर, हमें मालूम है ये यंग सीगल एकदम भूखा था, तो भूख के वजह से पागल होकर उसने क्या किया? ही डाइड। अंत में ये खाना या मछली को खाने के लिए वो मछली के ऊपर वहां से कूद पड़े। What happened? Fell downward. ये मछली को वो पकड़ नहीं पाया, बल्कि वो सीधे एकदम नीचे की ओर गिरते जा रहे थे। Terror seized him. तो ये यंग सीगल अब मछली को पकड़ने के लिए कूदे थे, मछली नहीं मिला, जबकि वो सीधे नीचे की ओर गिर रहे थे। सो टेरर मीन्स आतंक या भय उनके मन में आ गया। एंड हार्ट स्टिल, उनका धड़कन एकदम स्टिल हो गए, एकदम निश्चल हो गए। नथिंग हर्ड, वो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। ही वॉज टेरिफाइड, वो एकदम भयभीत हो गए, क्योंकि वो ऊपर से नीचे की ओर गिर रहे थे। नेक्स्ट मोमेंट विंग्स स्प्रेड। सो एकदम दूसरी पल में उसने ऐसे महसूस हुआ कि वो अपना पंख सब फैलाया हुआ है, अपने आप अब उनका पंख फैल गया, स्प्रेड हो गया। नाउ ही अंडरस्टूड, ही वाज नॉट फॉलिंग, गिर नहीं रहा था वो। ही वाज सोअरिंग ग्रेजुअली आउटवर्ड, एकदम सीधे नीचे की ओर वो गिर नहीं रहा था, बल्कि क्या क्या कर रहे थे? सोअरिंग मीन्स ऊपर उड़ना, वो ऊपर उड़ रहे थे ग्रेजुअली, एकदम धीरे धीरे, आउटवर्ड, बाहर की ओर गिरना। वो सीधे एकदम नीचे नहीं गिर रहे थे, बल्कि ऐसे गिरते गिरते बाहर की ओर वो उड़ रहे थे। नाउ
He was no longer afraid. वो अब डरा हुआ नहीं था. उनके मन के अंदर जो डर था वो सब गायब हो गया. वो अब डरा हुआ नहीं था. Bit dizzy. Dizzy means थोड़ा चक्कर जैसे लगना या giddiness, weakness महसूस करना. So he was feeling little bit dizzy. कुछ खाना खाया नहीं था इसलिए थका हुआ चक्कर जैसे उनको लग रहा था. But he flapped his wings. लेकिन उसने अपना पंख को फड़फड़ाए. And he was moving upward. वो अब धीरे धीरे ऊपर की ओर बाहर की ओर उड़ते हुए जा रहे थे. Mother and father, brother, sister, everybody came around him. अब सब लोग खुश हो गए. Father and mother, एक ऊपर से एक नीचे से आया. Brother and sister, ये दोनों साइड पर आया. Now everybody was around him because he made his first flight. उसने पहली बार अपना उड़ान भरा इसलिए सब लोग एकदम खुश होकर उनके चारों ओर आया. वो उनके साथ ही उड़ रहे थे बाकी सब. What were they doing? वो सब क्या कर रहे थे? They were curvating. Curvating means a fast movement. उड़ते जा रहे थे उसके बीच में fast move करना. And banging. Banging means एक पंख ऊपर उड़ते हुए उड़ना. मतलब एक पंख नीचे होंगे एक पंख ऊपर होंगे which means they will be curving. And soaring ऊपर की ओर उड़ना. और डाइविंग मीन्स ऐसे उड़ते जाना एकदम तुरंत नीचे की ओर उड़ना. सो उनका जो ब्रदर्स और सिस्टर जो है वो सब ये कर रहे थे. कर्वेटिंग, बैंगिंग, सोअरिंग, डाइविंग. तो उसने क्या किया? ही टू वो भी ऐसे करने के लिए शुरू किया. ये यंग सीगल भी ही स्टार्टेड टू कर्वेट, बैंग, सोअर, डाइव. वो भी ये सब सीखना शुरू किया. नाउ नियर द सी. अब उड़ते उड़ते कहां पहुंच गए? नियर द सी. एकदम सी के ऊपर थे वो लोग. पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर लैंडेड इन ग्रीन सी. ये सब आकर ये ग्रीन सी के ऊपर लैंड किया. वो लोग सी के ऊपर आकर बैठ गए. नाउ इट वॉज हिज चांस. अब ये यंग सीगल का चांस था सी के ऊपर आकर लैंड करने का. हिज लेग संक. जब वो लैंड करने के लिए शुरू किया उनका पैर जो है वो पानी के अंदर डूब गया. He got frightened. वो फिर से डर गया. ऐसा ना हो कि मैं भी पानी के अंदर डूब जाऊं. तो वो फिर से डर गया. And what did he do? He flapped his wings. वो फिर से वहां से उड़ने के लिए अपना पंख को फड़फड़ाया. But he was not able to raise. क्योंकि वो वहां से पानी के ऊपर से उड़ नहीं पाया because he was very much tired. वो पहली बार उड़ा तो ये स्ट्रेंज एक्सरसाइज से वो बहुत थका हुआ था इसलिए he was not able to raise. वहां से उड़ नहीं पाया. Now his belly means stomach, okay, touched the water. पैर सब डूब गया पानी के अंदर. अब बेली पानी के अंदर टच हुआ. So no longer sunk. तो बेली जब टच हुआ और उसके आगे वो पानी के अंदर नहीं डूबा. वो अब पानी के ऊपर थे. And you see he made his first flight. ये चिड़िया ने अपनी पहली उड़ान भरा. So family was praising him. उनका जो परिवार है उनकी तारीफ प्रशंसा कर रहे थे. And offering fish. वो भूखा था अब तक. अब सब लोग उनको क्या दे रहे थे? फिश, डॉग फिश, ये सब फिश उनको ऑफर कर रहे थे, दे रहे थे. Because he made his first flight. क्योंकि उसने अपना पहली उड़ान भरा. So everybody was happy. He was afraid. उनके पास क्या नहीं था? courage नहीं था. Because of hunger, he had to die. भूख के वजह से उनको कूदना पड़ा और इसके वजह से वो अपना पहली उड़ान भरा. He just got victory over his frightfulness. वो डरा हुआ था, उनके पास courage नहीं था. अब सब कुछ आ गया. He made his first flight. And that is all about this chapter.